Assalamu alaikum to everyone who is watching this video lecture. This is Waqar from Cambridge International Science College at Telangana. Welcome to all the student classroom training के इस वीडियो लेक्चर में मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी लेक्चर मेरी तरफ से या सर वाजिद साहब की तरफ से डिलीवर किए गए वो आपने अच्छी तरह से समझे होंगे, यकीनन उनकी प्रैक्टिस की होगी और लाजमन उनको अपनी नोटबुक्स के ऊपर दर्ज करने की कोशिश की होगी। आप जैसा कि जानते हैं वी वर डिस्कसिंग अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच और हम पहला पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे जो कि था नाउन, और नाउन से रिलेटेड डिस्कशन जारी थी जिसके अंदर हमने नाउन को पढ़ा और नाउन की तकरीबन राउंड अबाउट हम जो 6 काइंड्स हैं उनको कवर कर चुके हैं। राइट नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स अनदर काइंड ऑफ नाउन विच इज़ नेम एज द नेम ऑफ काउंटेबल नाउन एंड द सेकेंड इज अनकाउंटेबल नाउन। ये 7 और 8 आज आपका नाउन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और ये मेरी ख्वाहिश है कि आप इसको नोटबुक्स के ऊपर दर्ज करके इसकी प्रैक्टिस करें ताकि ये टॉपिक आपके लिए बेहतर से बेहतर होता चला जाए। अब ये पहले ये काउंटेबल क्या होता है? काउंट का लफ्ज़ आपको पता है गिनना होता है, तो गिनने से ज़ाहिर हो गया कि जो जो चीज़ें गिनी जा सकती हैं जब उनका नाम लिया जाएगा, यानी द थिंग्स विच कैन बी काउंटेड बाय एनी वन, दोज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन दिस नाउन, वो इस नाउन के अंदर शामिल होगी। यानी फॉर एग्जांपल बॉय है, गर्ल है, चेयर है, टेबल है, एट्सेट्रा, ये सारे के सारे काउंट हो सकते हैं। इन सारों को हम काउंट करके एक जगह पे लिख सकते हैं, यही बात है। अब देखें जो काउंट हो जाए जब उस चीज़ का नाम लेंगे तो वो किसके अंदर आएगी? काउंटेबल की कैटेगरी में आएगी। यहाँ पे तारीफ़ पे अगर गौर करें, द नाउन विच कैन बी काउंटेड, यानी एक ऐसा नाम जो काउंट किया जा सके। और एक और इम्पोर्टेंट बात, इसकी प्लूरल फॉर्म होती है, मतलब आप इसको जमा में लिख सकते हैं। गर्ल को गर्ल्स, बॉयज़ को बॉयज़, यानी लड़की के लिए एक लड़की के लिए गर्ल और एक से ज़्यादा के लिए गर्ल्स, और बॉय एक लड़के के लिए और एक से ज़्यादा लड़के के लिए बॉय, बॉयज़। चेयर एक चेयर के लिए और एक से ज़्यादा चेयर के लिए चेयर्स। टेबल एक मेज़ के लिए और एक से ज़्यादा टेबल हो तो टेबल्स। यानी दूसरी बात, द नाउन विच कैन बी काउंटेड एंड हैज़, और रखता है इट्स प्लूरल फॉर्म। कौन सी? इसकी अपनी जमा वाली हालत। फॉर्म का मतलब इसकी यहाँ पे हालत है। एंड हैज़, और रखता है इट्स प्लूरल फॉर्म, जमा की हालत, इस कॉल्ड कहलाता है काउंटेबल नाउन, एक काउंटेबल नाउन कहलाता है। यानी अब यहाँ पे एक बात क्लियर होगी कि काउंटेबल नाउन के अंदर देयर आर 2 थिंग्स। नंबर वन इसके अंदर आ जाती है काउंटिंग, और नंबर 2 प्लूरल फॉर्म। यानी एक तो इसको आप काउंट कर सकते हैं और दूसरा इसके अंदर क्या है? प्लूरल फॉर्म मौजूद है। तो यहाँ पे एक बात क्लियर हो गई कि हर वो नाम जिसके अंदर, हर वो चीज़ जिसके अंदर ये 2 चीज़ें मौजूद हों वो काउंटेबल के अंदर आता है। एक तो काउंट किया जा सके और दूसरा उसकी क्या है? प्लूरल फॉर्म हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन। रिपीट कर देता हूँ, द नाउन एक ऐसा नाम विच कैन बी काउंटेड, जिसको जमा किया जा सकता है, एंड हैज़, और रखता है इट्स प्लूरल फॉर्म, अपनी जमा वाली हालत, इज़ कॉल्ड कहलाता है अ काउंटेबल नाउन, एक काउंटेबल नाउन कहलाता है। तो ये बात क्लियर हो गई है। अब यहाँ पे इसमें आ जाते हैं, ये काउंटेबल है और ये अनकाउंटेबल है। काउंटेबल और अन, ये जब अन लग गया है तो ये इसकी नेगेशन कर रहा है, यानी इसके सारा उलट है। जो ये यहाँ पे बात की गई है सारी उसकी क्या है? बरक्स बात की जा रही है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे चीज़ें काउंट होंगी, वहाँ पे काउंट नहीं होगी। यहाँ पे चीज़ों की प्लूरल फॉर्म है, वहाँ पे प्लूरल फॉर्म नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे भी 2 ही पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। पहली बात, यहाँ पे भी वही आ रही है, यहाँ पे कैन नॉट काउंट, कैन नॉट बी काउंटेड, हैज़ नो प्लूरल फॉर्म। इसकी ना प्लूरल फॉर्म है
और ना ही इसको काउंट किया जा सकता है। अब किसी तारीफ़ के अंदर ना जस्ट यहाँ पे नॉट लगा दें और यहाँ पे भी नॉट लगा दें तो पूरी की पूरी तारीफ़ जो है वो बदल जाएगी। अब देख लें, द नाउन विच कैन सेम है, द नाउन विच कैन के बाद क्या लगा दिया, नॉट। और मैंने आपको बताया था कैन और नॉट हमेशा इकट्ठे आते हैं, ये रूल है। द नाउन विच कैन नॉट बी, एक ऐसा नाम जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, एक ऐसा नाम जो काउंट नहीं किया जा सकता। हैज़ नॉट, और नहीं रखता इट्स प्लूरल फॉर्म, अपनी जमा वाली हालत। एक तो ये काउंट नहीं हो सकता और दूसरी अपनी जमा वाली हालत नहीं रखता है, इज़ कॉल्ड एन अनकाउंटेबल नाउन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये काउंट हो सकता है, वो काउंट नहीं हो सकता। इसकी जमा वाली हालत है और उसकी जमा वाली हालत नहीं है। यहाँ पे हैज़ इट्स प्लूरल फॉर्म, उसकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं है। ये ना तो जमा हो सकता है ना ही इसकी प्लूरल फॉर्म है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये काउंटेबल नाउन है और वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। तो दोनों के अंदर डिफरेंस जो है वो इसी तरह का है कि एक काउंट हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता। एक की जमा वाली हालत है और दूसरी की जमा वाली हालत, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं जब हम इनको डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये आपको तारीफ़ें दोनों समझ आ गई, डेफिनेशंस। इसका एक स्क्रीनशॉट ले, फिर एग्जांपल की मदद से इसको समझते हैं। जी डियर स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब इसको रेज करते हैं और इसको एग्जांपल की मदद से समझते हैं ताकि ये टॉपिक क्लियर हो जाए। आज इंशाल्लाह आपका ये नाउन का टॉपिक मुकम्मल तौर पे कवर हो जाएगा और उसके बाद हम जो नया टॉपिक है विच इज़ रिलेटेड टू वर्ब, यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ मैं। He is a nice boy। अब यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे बॉय एक नाम आया हुआ है। अब बॉय है, मैंने दो चीज़ें बताई थी, एक काउंट किया जा सकता है और एक प्लूरल फॉर्म रखता है। अब लड़का है, ये एक लड़का, दो लड़के, तीन लड़के, ये काउंट किए जा सकते हैं। अब इसकी प्लूरल फॉर्म कैसे बनती है, बॉय से बॉयज़ हो जाता है, यानी आप इसकी जमा भी बना सकते हो, यानी बॉयज़ है तो बॉयज़ से क्या हो जाता है, बॉयज़ हो जाता है। अब यहाँ पे ये क्या बन गया, काउंटेबल, यानी जिसको आप गिन सकते हैं वो क्या कहलाता है, काउंटेबल। नेक्स्ट, there are sitting two girls, वहाँ पे दो लड़कियाँ बैठी, there are sitting two girls। अब यहाँ पे गौर करें, ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म आई हुई है, गर्ल एक लड़की को कहते हैं और गर्ल्स क्या है, एक से ज़्यादा। अब वो बात क्लियर होगी जिसकी क्या होती है, प्लूरल फॉर्म। तो ये भी आपका क्या बन गया, काउंटेबल नाउन, यानी देयर आर सिटिंग, वहाँ पे बैठी हुई हैं, टू गर्ल्स यानी दो लड़कियाँ। अब इसको आप काउंट क्या है कर सकते हैं। एक और लेते हैं एग्जांपल, असलम इज ए परफेक्ट स्टूडेंट, असलम इज अ परफेक्ट स्टूडेंट। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें, ये एक नाम आया हुआ है, यानी ये भी एक नाम है, ये आपको पता है, पहले पढ़ चुके हैं हम। ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, ये आप हर एक को नहीं दे सकते, बस जस्ट मखसूस लोगों के लिए। असलम इज़ अ परफेक्ट स्टूडेंट। अब स्टूडेंट की जमा भी है, स्टूडेंट्स की जमा क्या हो जाती है, स्टूडेंट की जमा स्टूडेंट्स है, यानी इसकी प्लूरल फॉर्म है, आप पढ़ चुके हैं, कई बार आपने बुक्स में देखा होगा। और ये क्या बन गया फिर,
काउंटेबल नाउन बन गया। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट, अब जाते हैं अनकाउंटेबल नाउन की तरफ। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। अब यहाँ पे गौर करें, वाटर, पानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। और याद रखिएगा अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी कोई आर्टिकल नहीं आता, नो ए, नो द, ये कभी आप एन नहीं लगा सकते। यानी हमेशा अनकाउंटेबल को अकेला लिखा जाता है, इसके साथ आप कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं कर सकते। द वाटर नहीं हो सकता, हमेशा वाटर होगा। वाटर इज़ एसेंशियल, ज़रूरी है फॉर लाइफ, ज़िंदगी के लिए। अब ये वाटर है, आपने कभी वाटर्स देखा है? कोई जमा नहीं है। क्या पानी को आप काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो राइट नाउ ये हमारा क्या बन गया? अनकाउंटेबल नाउन बन गया। वाटर हमारा अनकाउंटेबल नाउन बन गया। नेक्स्ट, smell of the flower, फूलों की खुशबू फैल गई है। स्मेल ऑफ द फ्लावर्स इज स्प्रेडेड। अब ये स्मेल है। अब ये भी, क्या इसको आप काउंट कर सकते हैं? खुशबू को आप कभी भी काउंट नहीं कर सकते, और ना ही इसकी कोई जमा होती है। तो ये आपका जो स्मेल है, ये क्या बन गया है? अनकाउंटेबल नाउन। लास्ट एग्जांपल, मिल्क इज अ परफेक्ट डाइट। अब यहाँ पे देखें, मिल्क को गौर करें। अब मिल्क एक तो मटेरियल नाउन भी है, इसके दो नाम हैं। और एट द सेम टाइम मिल्क को गिना नहीं जा सकता, मिल्क की जमा नहीं है, मिल्क की जमा मिल्क्स नहीं होती। इसी तरह ऑयल है, तो इसके अंदर आप जो भी ऐड करेंगे, ऑयल है, मिल्क है, वाटर है, स्मेल है, ये सारे क्या हैं? अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जितने लिए गए हैं, ये और ये, इन सब की जमा भी है और ये सारे काउंट भी हो सकते हैं। ये जितने लिए गए हैं, ना इनकी जमा है ना इनको काउंट किया जा सकता है। तो इस तरह आपके ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गए, यानी काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। और आज आपका ये नाउन का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आपके लेवल के मुताबिक और भी हैं, लेकिन जितना आपके लिए बेहतर है, जितना आपके लिए ज़रूरी है, वो पढ़ा दिया गया है। इसकी तकरीबन 8 काइंड्स जो हैं वो आज कवर कर दिए गए। मज़ीद हैं, इसका मतलब ये नहीं कि यही हैं, और भी हैं, लेकिन रिगार्डिंग यूर क्लासेस आपके लेवल के मुताबिक ये काफ़ी हैं और इनाफ हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर को आपने ध्यान से सुना होगा, इस लेक्चर को आपने मुकम्मल तौर पर देखा होगा, और यकीनन इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे और इसको अपनी नोट्स बुक्स के ऊपर दर्ज करेंगे। अपना ख्याल रखना है, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखना है, अपने घर वालों का ख्याल रखना है। शुक्रिया।